जी, अस्सलाम वालेकुम। और सब्जेक्ट है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़। नेटसोल के जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो बड़े डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट्स थे फॉर इन्वेस्टर्स। अब एक एक साइड पे ये बायबैक करता जा रहा है शेयर्स, और दूसरी साइड पे इसने रिज़ल्ट्स जो हैं वो काफ़ी वीक दिए हैं। तो यह शायद यही समझाना चाह रहा है कि प्लीज़ जागते रहना, कि मेरे पे ना रहना। नेटसोल यही कहना चाह रहा है। अब रिज़ल्ट्स का अगर हम कंपैरिज़न करते हैं थोड़ा-सा, हम आपको और बताते हैं कि इसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी रही। तो ये परफॉर्मेंस सर इसकी है 2019 से 2024 तक। 5.3 बिलियन पीस के रेवेन्यूज थे 2019 में। फिर आहिस्ता फिर 4.7 बिलियन, फिर 4.9 बिलियन, और ये 6 बिलियन पीस तक आए हैं 2022 तक। अब 6 बिलियन से फिर 7.6 बिलियन की एक ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ आई। फिर वहाँ से एक और मज़ीद अच्छी ग्रोथ आई 9.28 बिलियन। तो सम टाइम ये ना एक सस्टेनेबिलिटी का फेज़ होता है। गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट, वो जब भी ग्रोथ आती है तो ग्रोथ के बाद एक सस्टेनेबिलिटी आती है। तो वो सस्टेनेबिलिटी आप देखें, 13 रुपये 86 पैसे की इसकी अर्निंग्स थी 2019 में, फिर 2 रुपये 73 पैसे की, 2 रुपये 13 पैसे की, 10 रुपये 19 पैसे की हैं 2022 में। उससे आगे फिर 14.63 की हैं, और ये लास्ट जो क्वार्टर एनुअल रिटर्न, एनुअल जो रिपोर्ट थी, उसमें 15 रुपये 76 पैसे की अर्निंग्स थी। और अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 6 रुपये 5 पैसे 2023 के क्वार्टर की अर्निंग थी, वो नेगेटिव आ गई 0.31। और हाफ ईयरली 9 रुपये 14 पैसे से 1.90। तो इसकी हम देखते हैं कि ये कहाँ पे इसको हिट की है चीज़, इसकी वजह से ये नेगेटिविटी आई है। लेट्स स्टार्ट। ये जी एनुअल जो ट्रेंड रहे हैं, वो हमने अब जैसे अभी बताया आपको, 2019 से 5.38 बिलियन से स्टार्ट होता है। टॉप लाइन का वो 9.28 बिलियन तक पहुंच जाता है, जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट थी, लास्ट फाइनेंशियल्स थे। अभी जो क्वार्टरली और हाफ ईयर रिजल्ट्स हैं, उसमें फर्स्ट हाफ जो 2024 का है 4.15 बिलियन की टर्नओवर्स हैं, वो जो कि कम है 2023 से। 2023 में थे 4.74 बिलियन, तकरीबन 12% कम है। और क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर में जो अर्निंग्स हैं 2.26 बिलियन की, और लास्ट क्वार्टर की थी 2.48 बिलियन की। तो वहाँ पे सर ड्रॉप है 9% का। इसी तरह अगर आप प्रॉफिट की फ्लैक्चुएशंस की बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट 2024 में 4.16 बिलियन था, जो कि 2023 में 4.26 बिलियन है। इतना कंपैरेटिवली बिल्कुल मतलब एट पार कह लें आप। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें अभी फर्स्ट हाफ जो है 2024 का, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट है 1.58 बिलियन, और पिछले साल 2023 में था 2.11 बिलियन। 25% का ड्रॉप है। और क्वार्टर का अगर देखें कंपैरिजन, तो ग्रॉस प्रॉफिट 964 बिलियन, और क्वार्टर जो था 2023 का, उसमें था 1.21 बिलियन, और 20% का यहाँ पे डिक्लाइन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एनुअल ट्रेंड अगर देखें तो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। 2024 में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे ना, वो 2.77 बिलियन रुपीस हो गए। और कहाँ से कंपैरिजन तो क्या था, 97 करोड़ के खर्चे थे। अर्निंग्स उतनी रही, मतलब अर्निंग्स इंक्रीज नहीं हुई। अर्निंग भी इंक्रीज हुई, और ये भी इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, लीडिंग टू रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक हिट पड़ी इसको। और क्वार्टरली में अगर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिमेन स्टेडी अराउंड 750 मिलियन फॉर फर्स्ट हाफ। सेलिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज 344 मिलियन। ये हम एनुअल की बात कर रहे हैं, और ये क्वार्टरली की बात करें, क्वार्टरली में जो एक्सपेंसेस थे इतने इंक्रीज नहीं किए हैं। प्रॉफिट की बात अगर हम बात करें, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज 244 मिलियन एनुअल में। 2020 में 244 मिलियन था, फिर 2024 में 1.38 बिलियन हो गया वो। और अभी 2023 के स्लाइटली लोअर देन। 2024 का जो साल था वो एक बड़ा कंसोलिडेटेड साल था। अब ये कंसोलिडेट हो रहा है, सस्टेन कर रहा है। और क्वार्टरली अगर प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं, तो हाफ ईयरली जो प्रॉफिट है 16 करोड़, ड्रॉप है उसका 80 करोड़ से, वो 16 करोड़ आ गए फर्स्ट हाफ में।
और क्वार्टर फोर के नेट लॉस आ रहा है जी 2 करोड़ 70 लाख रुपए का, जो कि प्रॉफिट था 53 करोड़ रुपए का। अर्निंग पर शेयर की वोलेटिलिटी भी उसी मुताबिक के हिसाब से 15 रुपये 76 अर्निंग पर शेयर बेहतर थी 2024 में, और 2023 में थी 14.63। अभी क्वार्टरली अर्निंग जो है 1.93 हाफ ईयरली, पिछले क्वार्टर की थी 9 रुपये 17 पैसे, और क्वार्टर की है 0.31 नेगेटिव, जो कि पिछले क्वार्टर 6 रुपये की थी। वोलेटिलिटी एनालिसिस क्या है, ये रेवेन्यू इनकंसिस्टेंट है, ठीक है जी। डिक्लाइन इन 2024 विद सिग्निफिकेंट क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली ड्रॉप्स। ग्रॉस प्रॉफिट जो है इज हाईली वोलेटाइल विद 25% डिक्लाइन फर्स्ट हाफ वर्सेस 2023 का जो फर्स्ट हाफ था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्पाइक्ड इन 2024, रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। नेट प्रॉफिट हाईली फ्लक्चुएट with sharp drop in short-term reports. Earning per share turned negative in fourth quarter, showing extreme earnings volatility. अब जो नेट सोल की परफॉर्मेंस है जिस वोलाटाइल विद डिक्लाइनिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अनस्टेबल रेवेन्यूज। वुड यू लाइक, ठीक है जी। ये आ गया। आगे हम देखते हैं, जो ये तो रिजल्ट्स भी एक वैसे आ गया, पर जो बायबैक चल रहा है वो बायबैक कंटिन्यू है। ये 10 फरवरी को भी इसने 18,720 शेयर खरीदे हैं, 7 फरवरी को 15,405 शेयर, ये सात प्राइसेस भी आ रही हैं। 4 फरवरी को 2,18,000 शेयर, और ये टोटल शेयर जो खरीद चुका है ना, ये देखें फरवरी जनवरी जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 2.3 मिलियन शेयर ये परचेज कर चुका है, और एवरेज रेट है 158। शेयर इसने ऊपर ही खरीदे हैं, 1 करोड़ शेयर इसने खरीदने हैं, बायबैक जो कर रहा है 37 करोड़ रुपए के शेयर खरीद चुका है जी। तो ये जो रिजल्ट्स, समटाइम्स रिजल्ट्स होते हैं मैनिपुलेटेड, तो ये जो मैनिपुलेशन है रिजल्ट्स की, ये भी हो सकती है कि जो इन्वेस्टर है उसको बाहर निकाला जाए, और बाकी खुद जो बायबैक शेयर इसने कर लिए, तो 2 करोड़ 69 मिलियन शेयर्स हैं, 1 करोड़ ये बायबैक कर लेगा, बाकी क्या रह जाएगा। मतलब जो फ्री फ्लोट है वो तो मजीद कम हो जाएगा, और सारे के सारे शेयर्स अगर ये बाकी भी मार्केट से कोई साइड लाइन से उठा लेता है, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ये जो अपना, ये शायद एक कंपनी की मैनेजमेंट की एक चालाकी हो सकती है कि लोगों से शेयर रिजल्ट्स नीचे दिखाएं। कंपनी कैन डू एनीथिंग, जो रिजल्ट जिस तरह के दिखाने होती हैं, एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दें या रेवेन्यू को कम कर दें, दे कैन डू एनीथिंग। वो जो अकाउंटेंट है, मैनेजर है, वो उसके साथ मेजर प्लेयर जो है, ये बायबैक भी हो रहा है, बायबैक शायद सस्ता खरीदना चाहते हैं, वो इनकी इंटेंशन है कि बायबैक सस्ता हो। जैसे 23 लाख शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं, मजीद कुछ 6.7 मिलियन शेयर खरीदने हैं, और खरीदे इसने रेगुलर हैं। मतलब कि आप अगर आप देखेंगे, डेट्स देखेंगे, 16 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। अब ये शेयर अगर इसको सस्ते मिलते हैं, और एवरेज आ रही थी तकरीबन 160 रुपए की, और अब मतलब 30 रुपए शेयर सस्ता मिलेगा, तो उसके पास फंड्स तो पड़े हुए हैं। तो ये लोगों को, एक इन्वेस्टर को निकालने की कोशिश है कि जी मैं इन्वेस्टर को मारा गया है 30 रुपए का, 20 रुपए तो बाकी भी जो पूरा का पूरा मार्केट भी थोड़ी सी अपसेट है, बाकी सेक्टर्स भी जो हैं, टीआरजी को भी पता है आज काफ़ी मार पड़ी है, ओवरऑल सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस भी लो है। तो ये अब एक चाल मुझे लगती है कंपनी की, कि जब 67 लाख जो मजीद शेयर खरीदने हैं, रिजल्ट थोड़े से वीक दिए हैं, और उस वीकनेस की वजह से ये टीआरजी भी देखें जी 62 रुपये 26 पैसे नीचे आया है, 7.63। तो ये सल्ले फार्मास्यूटिकल सेक्टर और ये सेक्टर, इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन शेयर में ट्रेड करते हैं, 175 पे हाई लगा हुआ है नेटसोल का, और वहाँ से करेक्ट हो रहा है, तो ये दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मिलते हैं जी। थैंक यू।